हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुछ प्रमुख कानून जो है लागू किए गए थे। कौन सा कानून कब लागू किया गया, किसने किया, किससे संबंधित था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कई बार इनका क्रम पूछा गया है। तो बड़े से बड़े एग्जाम से लेकर के छोटे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये पक्का पूछा जाता है। सबसे पहला दे रखा है, देखिए, नवजात कन्याओं के हत्या संबंधित कानून। ये 1795 में हुआ था और ये कानून हुआ था सर जॉन शोर के समय में। सर जॉन शोर के समय में पारित किया गया था। इसमें नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी और अगर कोई ऐसी हत्या करता तो उसे सामान्य हत्या के बराबर अपराध माना जाता था। ठीक है। अगला कानून दे रखा है इसमें, बाल हत्या निरोधक कानून। ये कानून 1802 में पारित हुआ था लॉर्ड वेलेजली के समय में। ये वही वेलेजली है जिसने सहायक संधि लागू की थी। ठीक है। इसमें भी बाल हत्या को रोकने का प्रयास किया गया था। अगला कानून है सती प्रथा निषेध कानून। ये 1829, इसके लिए नाम तो मुख्य रूप से आता है राजा राम मोहन राय का, लेकिन ये विलियम बेंटिक के समय में पास हुआ था। सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दिया गया था, परमानेंट। ठीक है। उसके बाद अगला कानून दे रखा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856। ये कानून पारित हुआ था 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में। ठीक है। उसके बाद अगला कानून है सहमति आयोग अधिनियम। सहमति आयोग अधिनियम 1891 में पारित किया गया था और ये लैंस डाउन के समय में। इसमें लड़कियों की उम्र में 12 वर्ष से कम की लड़की की शादी करने पर रोक लगा दिया गया था। उसके बाद साइमन कमीशन, सबको पता है, 1927 में तो पास हुआ था, लेकिन आया था 1928 में लॉर्ड इरविन के समय में। लॉर्ड इरविन के समय में आया था। और उसके बाद है शारदा कानून। शारदा कानून 1930, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था ना 1930 में, इसमें भी लॉर्ड इरविन जो है उस समय वायसराय था, इसने पारित किया था। ये इसके समय में पारित हुआ था। शारदा कानून के तहत बालकों के लिए विवाह की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई थी और लड़कियों के लिए न्यूनतम 14 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद अगला कानून है हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937। ध्यान रहे 1937 में चुनाव भी हुए थे। ठीक है। ये लॉर्ड ओकलैंड के समय में, ओकलैंड ओकलैंड ने पारित किया था ये कानून, और हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार मिले थे इसके अंदर। ठीक है। अगस्त घोषणा 1940। 1940 में अगस्त घोषणा की गई थी। ये भी एक तरह का कानून ही मानो आप लोग, लॉर्ड लिन लिथगो के समय में। लिन लिथगो। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब एक ही था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मिलेंगे और आपको वर्ल्ड वॉर में हमारी सहायता करनी पड़ेगी। 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन 1942 में, और ये भी लॉर्ड लिन लिथगो के समय में हुआ था। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पीडीसी कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। और क्रिप्स मिशन में फोकस किया गया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस बनाया जाएगा। उसके बाद 1945 में वेवेल योजना, वेवेल प्लानिंग, लॉर्ड वेवेल के समय में। वेवेल उस समय वाइसराय था, वेवेल के समय में इस प्लानिंग में शिमला में बुलाया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, और समझौता करवाया गया था कि वाइसराय की काउंसिल में सुधार लाएंगे, 14 सदस्य बनाएंगे, 14 में 7 हिंदू होंगे, 7 मुस्लिम, लेकिन ये समझौता भी कैंसिल हो गया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में पारित हुआ था। ये भारत में संविधान सभा का गठन करने आया था। इसके तहत 3 लोग आए थे। कैबिनेट मिशन के तहत 3 लोग आए थे, सर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एक लॉरेंस हो गया, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। लॉरेंस के साथ महात्मा गांधी ने उस समय एक फ़ोटो ली थी, वही फ़ोटो हमारे नोटों पर आती है। ठीक है। तो 1940 के समय वेवेल ही हमारे वाइसराय थे। माउंट बैटन योजना 1947 में आई थी, लॉर्ड माउंट बैटन के समय में। इसमें आप ये कहें कि भारत आज़ाद हो गया, ये भी कह सकते हैं कि भारत का विभाजन हो गया। तो ये सारे के सारे कानून, इनका क्रम, किसने लागू किए, कब लागू किया, आपके एग्जाम में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।